हेलो, आप लोग कैसे हैं भाई? चलिए ठीक है। मेरा नाम अनुपम कुमार यादव, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे मैथ में ये जो बेसिक चीज़ें होती है पहले उसको हम क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे की चीज़ें को धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। तो पहले आप लोग का जो सिलेबस है, जो सिलेबस हमको मिला है उसमें फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट है, तो मैं फर्स्ट को ही बताना स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा, और जो चैप्टर पहले एक फिनिश करने के बाद फिर अगला वाला चैप्टर आएगा, इसके बाद आगे फिनिश करता जाऊँगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्या है? फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। दो चीज़ें होती हैं, रिलेशन फंक्शन जिसको कहते हैं संबंध और फलन। तो रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन के बारे में बेसिक चीज़ें कुछ पढ़ते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में अगर रिलेशन के बारे में पढ़ना है तो पहले आपको थोड़ा सा सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय जिसको आएगा सेट, वही रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में अच्छे प्रकार से या कह सकते हैं इजीली पूर्वक स्टडी कर सकता है। तो सेट में, सेट को ही कहते हैं समुच्चय। तो आप पहले समुच्चय सेट समझ जाइए क्या होता है, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं। इसके बाद आप आगे चल करके इन्हीं को एक्सटेंड करते हैं, किसमें? हम रिलेशन में एक्सटेंड करते हैं और फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि जो रिलेशन होता है हमेशा सेट पे ही बेस होता है। अगर सेट के बारे में जानकारी है आपको, सेट के एलिमेंट आप पहचान पा रहे हैं, तो रिलेशन को क्या करेंगे, इजीली पूर्वक आप समझ जाएंगे कि कौन सा कलेक्शन हमारा रिलेशन फॉर्म करेगा या कौन सा सेट हमारा रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा, या सेट में कौन से एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जिससे हम कह सकें कि ए एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, इसलिए जो हमारे पास गिवन सेट है या हमसे जो पूछा जा रहा है रिलेशन, वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट के बारे में आप क्या करिएगा, सेट के बारे में जानिए पहले क्या होता है सेट। तो सेट में हम थोड़ा सा डिफिनीशन देते हैं। क्या होता है सेट? सेट दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कहते हैं कि इनमें जो सेट में होते हैं ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल होता है। कहने का मतलब उसमें जो एलिमेंट आते हैं सारे एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए 100%, कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि एलिमेंट इस सेट का मेंबर है कि नहीं है। जैसे आप कहें कि इस सेट का ये मेंबर हम नहीं पहचान पाते हैं, वहाँ डाउटनेस आती है, तो ऐसे इस टाइप के कलेक्शन जो होते हैं वो कभी सेट फॉर्म नहीं करते हैं। तो सेट में दो चीज़ें आप बेसिक करके समझिए कि सेट में अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, सारी एलिमेंट आप कह सकें कि डिस्टिंक्ट है, इसके साथ साथ डिस्टिंग्विशेबल, इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड, जिसको आप 100% श्योर होकर के कह सके कि सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी हमको गिवन है, या कह सकते हैं सारी एलिमेंट उस कलेक्शन में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये इस टाइप के कलेक्शन को हम लेते हैं तो क्या कहता है, सेट फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो सेट की डिफिनीशन आप लोग थोड़ा सा लिखिए कि सेट क्या होता है। इसमें सेट की डिफिनीशन होती है एक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट and well defined object. Well defined objects or things is called set. क्या कहेंगे उसको? सेट कहेंगे। अब इसमें दो वर्ड है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है और वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होती है, इसी को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। जिसको ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाती है उस सेट की पहचान कर पाती है। अभी हम आगे चल करके आपको ऐसे एग्जाम्पल का कलेक्शन देंगे जिसमें आपको बार बार कन्फ्यूजन आएगा कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, कि वेल डिफाइंड कैसे हम कह पाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होता है, बस जानिए वेल डिफाइंड का मतलब आपको 100% श्योर हो कि हाँ इस चीज़ का या इस सेट का या इस कलेक्शन का मेंबर है, तभी आप कह पाएंगे सेट, वरना नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो कलेक्शन, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। आप दो वर्ड से समझिए, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग। अगर एलिमेंट किसी भी कलेक्शन में अलग अलग हों, और उसके साथ वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के बारे में आपको 100% श्योरिटी से कह सकें कि इस कलेक्शन का मेंबर हो, तभी हम क्या कहेंगे, इस टाइप का कलेक्शन को सेट कहते हैं, ठीक है।
तो दो वर्ड होता है, एक होता है डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब होता है, आप हिंदी में समझिए, या डिस्टिंग का मतलब डिफरेंस समझ जाइए। डिफरेंस का मतलब अलग अलग, ठीक है, इसका अलग अलग अलग। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड मीनिंग होती है 100% श्योरिटी। अबाउट द एलिमेंट्स, कहने का मतलब एलिमेंट के बारे में आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि जिससे आप एलिमेंट के बारे में कह सकें कि हाँ इस एलिमेंट, जो एलिमेंट है इसमें या जो कलेक्शन है, सारे एलिमेंट इस कलेक्शन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो आपको दो वर्ड पहचानना है, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। इसी को वेल डिफाइंड को कभी कभी हम अनदर वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब सारे के एलिमेंट को आप अलग अलग पहचान सकते हो, उसको कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो इतना आपको पहले बेसिक में समझाना पड़ेगा सेट, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ और इन्हीं के हेल्प की सहायता से हम रिलेशन और फंक्शन को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। जब जिनको पता हो जाएगा सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और जो रिलेशन होते हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, किसी भी सेट के उनके क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। अगर आपको सेट नहीं पता तो सबसेट एकदम नहीं जानेंगे, और सेट जान जाएंगे तो सबसेट उनका कलेक्शन होता है, जो सारे चीजें एक के बाद एक अल्टरनेट आती हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी आप लोग को ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पहचानते हैं कि सेट इसको कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, इसके बाद बताता हूं आपको। एग्जाम्पल लिखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम कलेक्शन लें, एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। अगर हमने ऐसा कलेक्शन ले रहा हूं जो नेचुरल नंबर हो और 20 से क्या हो, लेस हो, इज ए सेट। क्या होगा, इज ए सेट, ठीक। जैसे अब देखिए इसमें, इस सेट को हम अगर रिप्रेजेंट करें, ऐसे मान लेता हूँ, ये सेट जो है यस से रिप्रेजेंट करें, इनमें एलिमेंट का कलेक्शन नेचुरल नंबर, ऑलवेज आपको पता है नेचुरल नंबर जो जहां से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, और कह रहा है कि हमको ऐसे कलेक्शन लेना जो नेचुरल नंबर हो 20 से क्या हो, लेस हो। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसी तरह से आगे जितने एलिमेंट आएंगे कहाँ तक आएंगे, 18 आ जाएगा, फिर लास्ट एलिमेंट 19, ठीक है। अब देखिए सेट की पहचान करिए अच्छे से। कह रहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। अब 20 का मतलब 20 आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, उससे लेस लेना है। लेस का मतलब एक 90 होता है, इसके पिछले वाला नंबर कौन सा होता है, 90 होता है, इसका मतलब 90 तक हमको लेना है। अब हमको इसको कहना है कि ये जो कलेक्शन है इस सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे कहेंगे, देखिए सारी एलिमेंट 1 2 सारे डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 90 80 16 15 सारे एलिमेंट क्या है, अलग अलग है ना, इसका मतलब डिस्टिंक्ट हो गए। दूसरी चीज, वेल डिफाइन कैसे कर पा रहे हैं, जो आपने कलेक्शन लिया उसमें क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, 4 क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है, 10 क्या है, वो भी नेचुरल इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 15 क्या, वो भी नेचुरल नंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, और 18 क्या है, वो भी नेचुरल नंबर इस सेट में बिलोंग करता है, और 90 क्या है, वो भी एक नेचुरल नंबर जो इस सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट के बारे में आप 100% श्योर होकर के कह पा रहे हैं कि जो मेंबर बिलोंग कर रहे हैं या जो कलेक्शन हमने लिया है उसमें जो मेंबर हैं सारे क्या हैं, सारे के बारे में हमको 100% श्योरिटी है कि सारे मेंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या फॉर्म कर जाएगा, सेट फॉर्म कर जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इज ए सेट, ठीक है।
क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे तभी आप सेट को क्लियर कर पाएंगे, वरना सेट को समझना आसान नहीं होता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक होती है, इसके साथ साथ इसमें जो कंसेप्ट आते हैं आगे चल करके जितना भी आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें सेट पे डिपेंड होती है। ऐसा नहीं है कुछ इससे अलग होती हैं, पहले आपको अच्छे से इसको जानना पड़ेगा, इसके बाद ही इसी को एक्सटेंड किया जाता है। सेट थ्योरी आती है, नंबर थ्योरी आती है, इसके बाद आती है इसी पे एप्लीकेशन। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो सेट के बारे में अच्छे से जानिए, इसके बाद इन्हीं को अप्लाई करते हैं रिलेशन पे, फंक्शन पे, जो भी आगे चीज़ें पढ़ेंगे सारी इन्हीं पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हम लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखता हूँ, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इसके बाद मैं उसी को थ्योरेटिकल का मतलब उसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर को एन ओ डॉट से लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि नंबर एन ओ का मतलब होता है नंबर। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम्स नंबर विच इज लेस देन 27 इज ए सेट। ये भी क्या फॉर्म करेगा, एक सेट, इज ए सेट। अब देखिए कह रहा है कि ये सेट फॉर्म करेगा। अब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनमें जो कलेक्शन लिया जा रहा प्राइम नंबर्स का लिया जा रहा, प्राइम नंबर्स में ही हमको नंबर चेक करना पड़ेगा, कौन सा नंबर प्राइम होता है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं होता, उन्हीं का कलेक्शन लिया जा रहा है जो 27 से क्या हो, लेस हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर हम सिंबल यस से डिनोट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से दर्शाते हैं, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे जो प्राइम हो प्लस 27 से लेस हो। तो आपको पता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसके पास दो डिवाइजर होते हैं। दो डिवाइजर का मीनिंग समझिए, उसके पास दो डिवाइजर, एक 1 होता है, एक स्वयं होता है। अगर कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 से डिवाइड हो और एक स्वयं से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हमेशा क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। क्या हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए इनको प्राइम नंबर क्यों कहते हैं। 2 का डिवाइजर अब देखिए 2 होता है, एक 1 2 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा। 3 का दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 होगा, एक 3 होगा। 5 का इसी तरह से दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है, एक 5 होता है। 7 के दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है, एक 7। इसका मतलब इसके पास दो डिवाइजर, इसके पास दो डिवाइजर, इसके पास दो डिवाइजर, इसके पास दो डिवाइजर। इसका मतलब हो गया कि हमको ऐसा कलेक्शन लेना है जो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको जानना पड़ेगा कौन कौन से नंबर आते हैं जो प्राइम होते हैं, और इसके साथ साथ एक जो एडवांस कंडीशन अप्लाई हो रही है 27 की, 27 से ज़्यादा बड़े वाले नंबर को नहीं लेना है जो प्राइम हो, उससे छोटे वाले। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, उसके बारे में। पहला होता है 2, सेकेंड कौन सा एलिमेंट होता है 3, फोर्थ एलिमेंट क्या होता है 5, इसके बाद कौन सा आएगा 7 आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 11 आएगा। 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 के पास बहुत सारे डिवाइजर। देखिए एक होता है, जैसे आप कहते हैं कि क्या 12 प्राइम नंबर है, 12 के पास डिवाइजर देखिए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 12 हो गया। इसके पास कितने डिवाइजर हो गए, 2 तो हुए नहीं, 2 से ज़्यादा हो गए ना। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होती है सिर्फ 2 डिवाइजर उसके पास हो, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 11 के बाद 12 नहीं ले सकते हैं। 13 एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास प्राइम 2 डिवाइजर होते हैं। इसी तरह से 17 हो जाता है, इसी तरह से 19 हो जाता है, इसी तरह से 23, 21 भी इसके पास 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं, इसलिए 21 प्राइम नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ सकता है 24, उसके पास भी 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं। 25 उसके पास भी 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं। 26 वो भी ज़्यादा होता है। 27 के पास 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं। इसका मतलब इनका कलेक्शन क्या फॉर्म करेगा, सेट, इज ए सेट।
अब देखिए, एक कलेक्शन सिर्फ आया था, यहाँ से यहाँ तक जो आया था सिर्फ कलेक्शन आया था। अब इनको कैसे सेट करते हैं इसके बारे में देखिए अच्छे से। जैसे एलिमेंट क्या होता है, हमने बताया था सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है जिसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। जैसे 2 3 से डिस्टिंक्ट है, 3 5 से डिस्टिंक्ट है, 2 5 से डिस्टिंक्ट है, अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं है। इसी तरह से सारी एलिमेंट जो कलेक्शन लिया जा रहा है सारी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज उसमें कहा जाता है कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मीनिंग समझिए, सारी एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि वो एलिमेंट का कलेक्शन जो प्राइम हो। इसका मतलब सारी एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। देखिए 2 भी क्या है, प्राइम है, 3 भी प्राइम है, जितने एलिमेंट आ रहे हैं सारे क्या है, प्राइम है। इसका मतलब है क्या हो गया, एक ए सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी हमको आगे सेट आएंगे क्या करेंगे, पहले उसमें एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन के साथ साथ एलिमेंट का डिस्टिंक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वेल डिफाइन की कोशिश करेंगे कि सारी एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कलेक्शन में वे वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब आप उनको 100% श्योर होकर के उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इस सेट में 5 एलिमेंट एक एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो प्राइम है। प्राइम क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं सारे प्राइम हैं, 100% श्योर होकर के। क्यों, क्योंकि हमने जो कलेक्शन लिया सारे प्राइम एलिमेंट का लिया। इसका मतलब है कि सारी एलिमेंट प्राइम होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब सारी एलिमेंट वेल डिफाइन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अब 2 या 3 एग्जांपल मैं ऐसा देता हूं जो सेट फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। एक नंबर थ्योरी पे देता हूं, एक थ्योरेटिकल चीज़ें पे देता हूं, एनालिसिस के बेस पे। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल आप खुद स्वयं करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो हमको बताइए, लिंक में शेयर करिए, हम इसके बाद उसका सलूशन तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब अगला मैं एग्जांपल देता हूं ऐसे कलेक्शन का जो सेट फॉर्म नहीं करते हैं। देखिएगा मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल क्या है, देखिए हमने एक ऐसे सेट का कलेक्शन लिया यस, जिसमें एलिमेंट मैंने 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक लिया, ठीक है। ऐसे कलेक्शन लिया और इसमें एक प्रॉपर्टी हम इन्वॉल्व कर रहा हूं, सच दैट ईच एलिमेंट इज एन इवन। इसमें एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर दिया कि जो कलेक्शन मैं ले रहा हूं सारे ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि इवन हो। इवन और ऑड 2 एलिमेंट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को इवन कब कहते हैं, किसी एलिमेंट को कब ऑड कहते हैं। जैसे इवन का 2 डिफिनीशन होता है। ऐसा नंबर, अगर कोई भी नंबर ए जो 2 से डिवाइड हो उसको क्या कहेंगे, ऑलवेज इवन कहेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, ये क्या करे, 2 से डिवाइड ना हो, उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ए डज नॉट डिवाइड टू implies odd। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। 2 चीज का इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी कलेक्शन पे उनकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप लोग कहीं साथ में या साइड में लिख लीजिए कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो उनको क्या कहते हैं, इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से ना डिवाइड हो उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ये डिफिनीशन होती है इवन नंबर ऑड नंबर का, जिसको आप लोग कहते हैं सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो इवन को कहते हैं सम संख्या और ऑड को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इनमें हम जो कलेक्शन लिया हूं ये कह रहा है कि ऐसे सेट का कलेक्शन है जो इवन है। अब लोग अब पहचानिए, देखिए सेट फॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने एक एलिमेंट उठाया या कह दूं कि इस सेट, ये जो कलेक्शन है सेट फॉर्म नहीं करेगा, इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट। अब देखिए कहता है कि सेट नहीं है,
तो इसका मतलब जो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल या वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी दोनों में से कोई एक फेल कर रही है। अब देखिए एलिमेंट के बारे में समझिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 सारी एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है ना। 1 को आप जानते हैं, 2 को जानते हैं, 3 को जानते हैं, 4 को जानते हैं। 2 3 से बड़ा होता है, 3 4 से बड़ा होता है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। 3 4 से क्या है, छोटा है, 4 5 से छोटा है, कुछ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 10 तक डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब सेट की एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है, एक जो उसका गुण होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड गुण देखिए वेल डिफाइन का। वेल डिफाइन के लिए इसमें बताया गया है कि जो कलेक्शन है वो इवन नंबर का कलेक्शन है। इसका मतलब 1 इवन नंबर होता है, 1 इवन नंबर है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, ऐसा सुना है कि हम 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा? कभी ऐसा होता नहीं, इसकी वैल्यू 0.5 होती है। इसका मतलब इसको एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब 1 इवन नंबर हुआ नहीं। देखिए एक नंबर हमको मिल गया 1, दूसरा नंबर 3 मिल गया, इसी तरह से 5 मिल जाएगा, इस तरह से 7 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ऐसे नंबर हैं जो इस सेट में, इस कलेक्शन में है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो कलेक्शन हो गया, क्या हो गया, इज नॉट ए सेट, सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें देखा जाता है कि कलेक्शन में हमारी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो सेट फॉर्म नहीं करेगा। अगर हो रही है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही, तो ऑलवेज आप 100% श्योर होकर के कह सकते हैं, या आप उस सेट के बारे में, उस कलेक्शन के बारे में पहचान सकते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है वो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए। आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तभी सेट समझ में आएगा। अगर जिसको सेट समझ में आ जाता है, सेट थ्योरी अपने आप ऑलवेज समझ में आ जाती है। क्योंकि सेट में ही प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बच्चों को तो सेट समझ ही नहीं आता है कि डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल या वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। जो ये समझ जाता है उसको सेट पहचानने में और सेट की एलिमेंट को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर बच्चों को सेट के एलिमेंट के बारे में पता नहीं रहता, और किस सेट को, किसी भी कलेक्शन को कब कह देते हैं, सेट होता है। ठीक है, तो सेट ये सारी चीज़ें मीनिंग रखता है, इसके साथ इसी पे सारी चीज़ें अप्लाई होती है। ठीक है, तो हम फोर्थ वाला एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे कलेक्शन जो सेट फॉर्म ना करे। देखो हम थोड़ा सा वर्ड में इस्तेमाल करता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ a collection of a teachers, a collection of a teachers in a school is a set। देखिए ये वर्ड में इस्तेमाल किया है कि ऐसे कलेक्शन लिया जा रहा है टीचर का जो स्कूल में पढ़ाते हैं। किसी भी स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो आपको पता रहेगा ये किस सब्जेक्ट का, एक किस सब्जेक्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि टीचर में जो, जिनको हमको जानना कि सारे टीचर अलग हैं, या ये कह सकते हैं कि जो टीचर को आप पहचान जाते हैं या कह देते हैं कि टीचर मैथ पढ़ाता है, ये टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये टीचर हमारे इस सब्जेक्ट के, ये टीचर इस सब्जेक्ट। इसका मतलब सारे टीचरों की आप पहचान कर पाते हैं, डिस्टिंग बता पाते हैं किसका कौन सब्जेक्ट होता है, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन क्या पढ़ाता है। ठीक है, इसका मतलब सारे टीचर का डिस्टिंग के बारे में आप 100% कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़, अब कह रहा है कि इसमें जो वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये सारे टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। कहने का मतलब स्कूल में टीचरों का कलेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हीं टीचरों का कलेक्शन लिया जा रहा है जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसका मतलब वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट भी हो गया। इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, सेट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सेट फॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उनमें कलेक्शन में आप पहचान जाइए कि सारी प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट वाली और वेल डिफाइंड वाली सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल, इसी में अब हम सेट को रिमूव कर देंगे कि सेट फॉर्म नहीं करेगा। देखिए एक कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, एक वर्ड इस्तेमाल कर दे रहा हूं गुड, इन ए स्कूल
इज नॉट ए सेट। देखिए ये कह रहा है कि अगर हम किसी स्कूल में टीचरों का कलेक्शन लेता हूं तो क्या करता है, सेट फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम गुड टीचर का कलेक्शन लेता हूं तो सेट फॉर्म नहीं करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। कह रहा टीचर का कलेक्शन लो तो सेट फॉर्म करेगा, कहने का मतलब समुच्चय फॉर्म करेगा या उस समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाने की कोशिश करेगा। लेकिन गुड टीचर आप ले लेंगे तो सेट फॉर्म नहीं करेगा। कहने का मतलब है, देखिए टीचर तो आप समझ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, लेकिन क्या कोई टीचर को आप कह सकते हैं 100% श्योर होकर के ये टीचर सबसे गुड है। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे आप कह पाएंगे कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय कि आप सबसे गुड हैं। हमसे भी तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो हमसे गुड हैं, हमसे ज़्यादा आता है। आप 100% श्योर होकर के नहीं कह पा रहे हैं ना। इसका मतलब कन्फ्यूजन जैसे क्रिएट होता है, इसका मतलब वेल ऑर्डरिंग वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या 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 कहते हैं उसको, वो कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करता। तो इन्हीं में दो डिफरेंस ऐसे हैं जिसको आप पहचान पाएंगे कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसको हम एक से कह सकते हैं कि सेट फॉर्म करेगा और दूसरे को क्या कहेंगे, सेट फॉर्म नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ क्या इन्वॉल्व कर दिया, एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गुड। गुड क्या कर दे रहा, सेट को रिमूव कर दे रहा कि सेट फॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि गुड टीचर के बारे में आपको 100% श्योरिटी नहीं कर सकते कि कौन सा टीचर गुड है और किस सब्जेक्ट में किसको कितना नॉलेज है। 100% नॉलेज किसी टीचर को नहीं रहता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वीकनेस उसके अंदर रहती है। गुड का मतलब सारे के बारे में उसको जानकारी हो। एक होती है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी या श्योरिटी की, 100% श्योरिटी आपके अंदर प्रेजेंट हो, कहने में आप समर्थ हो। जैसे अगर कोई आदमी बाहर से आता है और किसी फैमिली में इन्वॉल्व करता है, उस फैमिली के बारे में आपको अच्छे प्रकार से जानकारी हो कि इसके सारे मेंबर को मैं जानता हूं, और कोई नया एंट्री कर गया उस सेट में, उस फैमिली में, क्या आप उनके बारे में बता पाएंगे जो सेट में, जो उस फैमिली में इन्वॉल्व किया है कि ये भी इसका मेंबर है? नहीं बता पाएंगे ना, 100% नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ये तो कर सकते हैं जो फैमिली आ रही है सारे अलग अलग हैं, लेकिन उस फैमिली में जो एक नया मेंबर आकर के बैठा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा, और जैसे कन्फ्यूजन आ जाएगा तुरंत सेट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तुरंत सेट को फॉर्म ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सेट के बारे में मैंने जहाँ तक है कि 4 से 5 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिसको आप सेट के बारे में, सेट की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सेट को आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसके टाइप्स, इसके सबसेट, इसके बाद ही हम रिलेशन पे आएंगे, क्योंकि आपको सबसेट पता होगा, उसमें कितने टाइप के सेट होते हैं उसके बारे में पता रहेगा, तभी आप रिलेशन पे अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, इसको जिसको ये सारी चीज़ें आएंगी वही रिलेशन पे अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं या 2-3 डिफिनीशन बेसिक वाले करवाते हैं जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना आता है और 11th की क्लास में ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे सेट के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, अब थोड़ा सा सबसेट के बारे में बताता हूँ। सबसेट क्या होता है, चलिए अब बताता हूँ सबसेट क्या होता है। एक डिफिनीशन लिखिएगा। डिफिनीशन, फर्स्ट डिफिनीशन क्या होता है, सबसेट। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये वाला वर्ड भी हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, अब देखिए उपसमुच्चय क्या होता है। पहले तो सेट आपको पता होगा, फिर इसके बाद सबसेट आता है। आप सेट जानिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में समझा करके फिर सेट का डिफिनीशन लिखाता हूँ, या कहिए सबसेट की डिफिनीशन लिखा कर उस पर एग्जांपल अप्लाई करता हूँ। लिखिएगा, लेट, अगर हमने कोई ले लिया ए बी ए नॉन इम्पटी सेट। हमने क्या किया, एक ए सेट कोई नॉन इम्पटी सेट लिया। देखिए इम्पटी और नॉन इम्पटी का 2 मीनिंग होता है। इम्पटी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में, इससे पहले आप लोग 2-3 चीज़ें समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट होता है इम्पटी सेट, बताता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद सबसेट बताता हूँ, क्योंकि
इसी के आगे जितने भी सबसेट पे हम डेफिनेशन अप्लाई करूंगा इम्पटी और नॉन इम्पटी पे ही वर्क करूंगा। तो इम्पटी के बारे में जानिए थोड़ा सा। ये टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं, पहले सबसेट बताया जाता है फिर टाइप्स ऑफ सेट बताया जाता है, लेकिन मैं इसको पहले बता रहा हूँ क्योंकि हमको सबसेट को डिफाइन करने में या पहचानने में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इम्पटी सेट क्या होता है, लिखिएगा ए सेट which contains no element is called set, is called empty set। देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक सेट लिया x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन वाला सिंबल होता है, इसको क्या करते हैं हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ले रहा हूँ कि 1 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हों और 2 से क्या हों लेस हों, 2 से छोटे हों, तो क्या आएगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये जो सेट यस है क्या है, इम्पटी सेट। इसको क्या कहेंगे हम, इम्पटी सेट कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेट ऐसे हैं, आप अपने से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर x हम बिलोंग कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट x को ले लूँ क्या 5 से बड़ा और 6 से छोटा, ये भी क्या होगा, एक इम्पटी सेट होगा। इसको भी हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। तो 5 का जो इम्पटी इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई 5। इस सेट इम्पटी सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, 5 से। तो इसका मतलब सारे सेट का जो कलेक्शन हम ले रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पटी सेट 5 सेट का। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। देखिए हम ए से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ए से नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेता हूँ सच दैट जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, -1 आ जाए। क्या ऐसा कभी पॉसिबल होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम एलिमेंट ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जिसका स्क्वायर करे -1 आए। इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आने का मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो एक कंडीशन है इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, Fi आ जाएगा। ये होता है इम्पटी सेट। और नॉन इम्पटी सेट का किसको कहते हैं, ऐसा सेट जो इम्पटी ना हो। इसका मतलब कम से कम उनमें एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, नॉन इम्पटी। अगर कोई सेट 1 एलिमेंट का कलेक्शन करता है तो टाइप्स ऑफ सेट में उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। इसी तरह से अगर 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट का कलेक्शन करता है और सेट फॉर्म कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इसी तरह से अगर सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं, उस सेट में या उस कलेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट जिसको आप उसके एंड पॉइंट तक नहीं बता पाएं कि इसके आगे एलिमेंट ना एग्जिस्ट करें, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। ये सारे टाइप्स ऑफ सेट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो सेट के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं इस तरह से बता रहा हूँ जिसको आप यूज करना आगे चल करके, ठीक है। तो इम्पटी सेट हो गया। और नॉन इम्पटी सेट का डिफिनीशन इसी तरह से आप लिख लीजिए। नॉन इम्पटी क्या होता है, इसको लिखने के बाद आगे आप लोग लिखिए नॉन इम्पटी सेट क्या होता है, ठीक है। फिर आगे बताता हूँ सिंगलटन क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। फिर इसी को मैं ऑर्डर पेयर पे ही क्या कर दूंगा, आपको एक्सटेंड कर दूंगा। फिर ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, फिर क्या रिलेशन होते हैं, आपका नया टॉपिक आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस का टॉपिक रिलेशन। और रिलेशन से ही हम क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा फंक्शन पे। आपको एक एक चीज़ें अगर आपको समझना है तो बेसिक से समझ करके आप रिलेशन पे जाइए। रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आप देख करके पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख करके बता देंगे रिलेशन फॉर्म करेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर जो चीज़ें मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए तो, वरना फिर ऐसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। मैथ कभी याद करने से आती नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक के साथ साथ आप बेसिक से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि बेसिक पे ही सुबह शाम रटते रहिए, रटने से भी नहीं आती है। आप बेसिक पकड़िए, फिर उससे
चीज़ें एडवांस वाली पढ़िए, फिर उससे पढ़िए, तब आती है मैथ। ठीक है, तो आप अगला वाला मैं बताता हूँ, नॉन एम्प्टी सेट। सिर्फ 2 वर्ड इस्तेमाल करूँगा नॉन एम्प्टी में। देखिए, ये जो सेट का कलेक्शन होता है या सेट थ्योरी होती है, सेट भी बहुत टाइप के सेट होते हैं और इन्हीं को पहचान किया जाता है। जैसे मैं आगे रिलेशन पे ही, सेट पे ही कलेक्शन इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ऑर्डर्ड पेयर को कंसीडर करना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे आपको सेट इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिंगलटन क्या है सेट, और उन्हीं का कलेक्शन, सबसेट का कलेक्शन लेकर के हम क्या करता हूँ, रिलेशन को बनाता रहूँगा। हमारे पास ऐसे रिलेशन आते रहेंगे एक सेट के पास। जैसे मान लेता हूँ, अगर कोई सेट के पास 2 एलिमेंट हैं, तो उसमें रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना रहे कितने रिलेशन होंगे, तो मैं डायरेक्टली निकाल करके दिखाऊंगा आप लोग को कि उसमें 4 रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब 4 ऐसे कलेक्शन जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे और वो क्या करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट, अब थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करिए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट which contains no element, which contains, अब नो एलिमेंट को आप रिमूव करके which contains at least one element, at least one, यहाँ आप लोग लिखिएगा एलिमेंट। एट लीस्ट वन एलिमेंट का मीनिंग होता है कम से कम उसके पास उस सेट में एक एलिमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, इसको हम एक नए सिंबल से, हमेशा जितने भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ना कैपिटल लेटर से, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड etc। हमेशा जितनी भी सेट को हम रिप्रेजेंट किया जाता है, सबका अलग अलग नोटेशन होता है। जैसे एम्प्टी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है सेट के नोटेशन में, तो हम हमेशा क्या ही इस्तेमाल करते हैं, फाई। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई भी ऐसे सिंबल से यूज कर सकते हैं, चाहे आप ए से दर्शा सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से, सी से, एक्स वाई जेड, कुछ भी कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो सेट में एलिमेंट आते हैं उसको स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे अभी आगे एग्जांपल में ऐसे एग्जांपल लूंगा, जैसे अभी लिया था ना कि 10 एलिमेंट का कलेक्शन 1 2 3, अगर इसी तरह से 10 लेटर ABC करके 10 लेटर का कलेक्शन ले लो, तो क्या आएंगे, उसमें जो एलिमेंट आएंगे सारे स्मॉल आ जाएंगे। इसका मतलब एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट। इसके एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एग्जांपल, मैथ क्या होता है, एग्जांपल पे बेस अप्लाई होता है। जिसको एग्जांपल समझ में आ गया, मैथ की डिफिनीशन या कह सकता हूँ उस टॉपिक की डिफिनीशन अपने आप 24 या कह सकते हैं 24 आवर्स माइंड में दौड़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भूल जाएगी, लेकिन आपके पास अगर एग्जाम्पल याद नहीं है, एग्जाम्पल नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो कभी मैथ नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपको हमेशा दिखना चाहिए, आपके अंदर या आपके माइंड में चमकना चाहिए कि हाँ इसका एग्जाम्पल होता है, इसका ये डिफिनीशन बनेगा। अपने आप अगर एग्जाम्पल समझ गए तो डिफिनीशन को इजीली पूर्वक आप क्लियर कर पाएंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं, कैसे पहचान करेंगे, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। 40 मिनट हो गए, थोड़ा कहिए, थोड़ा बोल दें, बस करें। हाँ बताए थे बस बेटा आज। चलिए, आप लोग को बस एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट अगली क्लास में हम आप लोग को इसी के आगे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के साथ साथ जो आपका सिलेबस है, अगले लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि इन्हीं के माध्यम से मैं उस पर पहुंच जाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और रिलेशन फंक्शन जो आप लोग पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है जिसको संबंध और फलन कहते हैं, उससे क्वेश्चन आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा देख करके बता देंगे कि फंक्शन फॉर्म करता है कि नहीं करता है।
ऐसे ही लैंग्वेज में, ऐसे ही ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग ध्यान से जितना मैं लिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार करेंगे, उतनी बार उसमें नई चीज़ें आपको मिल कर आएंगे। ये जो डिफिनीशन मैंने लिखा है ना, इस डिफिनीशन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्व हैं। जब आप एक एग्जाम्पल सोचेंगे, दूसरा एग्जाम्पल अपने आप सोचने के लिए आपके अंदर उत्सुकता जगेगी कि अच्छा इस तरह का कलेक्शन ले, इस तरह का चीज़ एलिमेंट लें तो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। जब इस तरह का आपके अंदर जागरूकता बढ़ने स्टार्ट हो जाए या आपके मन में रहे कि हाँ अब मुझे आने लगे, तब मैथ समझ जाइए कि मैथ मुझे अब स्टार्ट हो गई आना। क्योंकि मैथ आने का मीनिंग होता है आपके अंदर एक प्रकार से एनर्जी डेवलप्ड हो जाए, जिससे आप क्वेश्चन को देख करके बता सकें कि हाँ ये मैं क्वेश्चन किया हूँ, ये मैं क्वेश्चन को पढ़ा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनीशन भी पता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट का एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। अगर एक्स में हमने कह रहा है कि एक एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है, ये क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, इज ए नॉन इम्पटी सेट। देखिए कहता है कि ऐसा सेट जिसमें एट लीस्ट 1 एलिमेंट हो। देखिए एट लीस्ट 1 एलिमेंट, देखिए इस सेट में एक एलिमेंट 1 है ना, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, ए कामा बी इज ए नॉन इम्पटी सेट। क्या है, नॉन इम्पटी। देखिए इसमें 2 एलिमेंट आ गए। इसी तरह से जब एक से अधिक एलिमेंट का आप कलेक्शन लेंगे तो हमेशा उस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, नॉन इम्पटी सेट। इसी तरह से आप खुद एक नए सेट का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एक्स, देखिए सेट में जो एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब जैसे 1 क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा, जब सेट का रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा उनमें एलिमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए एक एलिमेंट इस सेट का है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट भी 2 तरीके से करते हैं। जैसे रिलेशन को 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से सेट को, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट की सहायता से सारे सेट के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट को हम एलिमेंट के रूप में दर्शाते हैं। जैसे ये जो सेट लिखा है ये क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है उनकी एलिमेंट के थ्रू आप सेट में एलिमेंट दर्शाइए। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं, हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी की सहायता से सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट देखिए x इक्वल टू 1 2, ये भी क्या है, एक नॉन इम्पटी सेट है। तो सेट के बारे में अगर आपको पता हो जाए ना, तो आप सारी चीज़ें आगे जितनी भी आएंगी आप धड़ाधड़, जिसको कहते हैं धड़ाधड़, आपको समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, थोड़ा सा इसको 1-2 लेक्चर लगेंगे। इसके बाद मैं तुरंत रिलेशन पे आऊँगा, दिखाऊंगा आपको कि रिलेशन में क्या खासियत है जो मैंने बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, तो आगे अगला लेक्चर जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, और इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए, फिर अगले वाले लेक्चर में आपको इन्हीं के आगे मैं एक्सटेंड करूँगा। क्योंकि देखिए ये सारे लेक्चर अगर मैं बेसिक से खूब एकदम पढ़ाने लगूँ तो सेट में ही आपको लगभग 10 से 15 लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं उस चीज़ों को आप इन्वॉल्व करूँगा, हिंट देता जाऊँगा, आपको लिखाता जाऊँगा, एग्जाम्पल देता जाऊँगा, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो बेसिक चीज़ें उसको पहले आप क्लियर कर डालिए। 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, इसके बाद क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगे, तुरंत आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और टॉपिक के बाद आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए।